大家好，欢迎你们来。आप सभी का नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पाठ 9 भाग 1 में 第9课你24在哪儿工作你24在哪儿工作 आप बेटा आपका बेटा कहाँ काम करता है। यह पाठ का नाम है और इससे हम कई सारे शब्द सीखेंगे, कई ग्रामर के नियम सीखेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं स्थान सूचक शब्दों से। दाएं बाएं ऊपर नीचे ये हमारे हिंदी में बहुत काम आते हैं, है कि नहीं। तो वही ये इनकी रोजमर्रा की जिंदगी के शब्द हैं। पहला जुओ पियन बाएं। दूसरा यो पियन चौथी टोन यो पियन। तीसरा फंग पियन बगल में फंग पियन, पियन में पहली टोन। इनके मैंने हंस भी लिखे हैं, साथ साथ वो भी देखते जाइए, सीखते जाइए। चोंगचियन बीच में चोंगचियन। शांगमियन ऊपर शांगमियन। शामियन नीचे शामियन। ली मियन inside भीतर। वाई मियन बाहर। छियन मियन आगे छियन मियन। पीछे को बोलेंगे हम हो मियन। और आसपास के लिए शब्द है फू चिन। जब हमें बोलना हो फू चिन अर्थात ये ऐसे जैसे हमारा इतना इलाका पास, ये हो गया आसपास। यदि ये जे की बिंदु ये है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये इसके आसपास का इलाका हो गया। लेकिन जब मुझे कहना हो पास में तो मैं कहूंगी चिन। और पास मतलब यदि ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसके पास में ही कोई एक निश्चित बिंदु है जहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है या कोई दूसरा स्थान है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे और सीखेंगे इसके बारे में। और आखिर में है त्वे मियन अर्थात विपरीत दिशा में। जैसे मैं जहाँ खड़ी हूँ, सोचे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे विपरीत दिशा में अस्पताल है तो मेरे ठीक सामने, मेरे ऑपोजिट में त्वे मियन। स्थान सूचक शब्द सीख लिए हैं तो अब उनके बाद हमें सीखने होंगे कि हम किन स्थानों के बारे में बात करें। पहला फंक्शन कमरा फंक्शन। दूसरा खटिंग चौथी टोन है ख में और पहली टोन है थिंग में खटिंग बैठक।教室कक्षा क्लासरूम।办公室दफ्तर कार्यालय ऑफिस। 办公室 电脑 कंप्यूटर। ये कुछ संज्ञाएं सीख रहे हैं हम। 电脑 कंप्यूटर। अगला 笔记本电脑 लैपटॉप। 笔记本电脑 लैपटॉप। 电视 टीवी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 电脑 का 电 और 电视 का 电 अर्थात यहाँ पे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। और अगला शब्द है 箱子 डब्बा, संदूक, कोई कार्टून, कोई बॉक्स, उसको हम कहते हैं 箱子। अगला अलमारी क्वेज। अच्छा, अलमारी से हम और शब्द सीख सकते हैं। मैंने पिछले किसी पाठ में सिखाया है केवल शेज अर्थात जूते। तो शेज का शे और क्वेज का क्वे अर्थात जूतों की अलमारी, या इसे हम बोलते हैं शू रैक। ईफू मतलब कपड़े, तो ईफू का ई और क्वेज का क्वे अर्थात कपड़ों की अलमारी। यदि केवल किताबें रखी हैं जहाँ बुक रैक या बुक शेल्फ बोल देते हैं। शू अर्थात किताब और क्वे का शू क्वे अर्थात किताबों की अलमारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी तार्किक भाषा है, ये कितनी लॉजिकल भाषा है। अगला है तंग, कोई लैंप, कोई भी बत्ती, तंग। और अगला शाफा अर्थात सोफा, शाफा। एक और शब्द बताती हूँ, शाला अर्थात सलाद, सैलेड, शाला। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे श्यांगज़ एक डब्बा, एक कार्टून एकदम सपाट चीज होती है, लेकिन श्यांगज़ एक सपाट वस्तु है।
और चोज अर्थात मेज टेबल, ईज अर्थात कुर्सी चेयर, छुआंग अर्थात बेड, जैसे कि कोई दीवान बेड होता है एकदम सपाट। तो ऐसी वस्तुएं बहुत सपाट है। इनके लिए जो मापक शब्द होगा वो हम प्रयोग करेंगे चांग। ऐसे लिखते हैं हम चांग, सपाट समतल वस्तुओं के लिए प्रयोग। और चिर हम कुत्ता बिल्ली जैसे छोटे शरीर वाले पशुओं के लिए प्रयोग करते हैं। चिर एक कुत्ता, ई चिर को, ई चिर माओ। आगे और सीखेंगे। अब आ जाते हैं हम वाक्य संरचना में कि हमें बताना है कोई संज्ञा किस स्थान पर है। तो क्या है ये आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए। सबसे पहले संज्ञा का नाम आएगा, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान। और जाई, जाई का अपना अर्थ है में, पर, भीतर, मतलब ये शब्द। आइए सीखते हैं क्या कैसे हम इस वाक्य संरचना का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सकारात्मक वाक्य बोलना हो, 学生 विद्यार्थी, 学生在教室里面，学生在教室里面। अब स्थान के बाद हमने स्थान सूचक शब्द भी बोलना है, तब जाके यह नियम पूरा होता है। 学生 हो गया संज्ञा, 在 में, पर, भीतर में, 教室 कक्षा, 里面 अंदर, तो विद्यार्थी कक्षा में है, विद्यार्थी कक्षा के भीतर है। नकारात्मक कैसे होगी? यदि कोई विद्यार्थी नहीं है तो 学生不在，学生不在教室। अन्य उदाहरण, 小猫, 小 छोटा, 猫 मतलब बिल्ली, छोटी बिल्ली, बिल्ली का बच्चा। अब बताइए मुझे बिल्ली के बच्चे को क्या कहेंगे हिंदी में, मुझे नहीं पता ये। इंग्लिश में उसे किटन कहते हैं। 小猫在箱子前面, जो बिल्ली के छोटा बच्चा है वो डब्बे के, हम हिंदी में के बोलते हैं, डब्बे के यहाँ पे अदृश्य है, छेनमेन आगे है। हम लोग हिंदी में है बोलते हैं आखिर में। यहाँ जहाँ पे हिंदी में है बोलना आवश्यक है, वही मंदारिन भाषा में जाई बोलना आवश्यक है। और जाई हम कब बोलेंगे? जिसके बारे में बात हो रही है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, उसके बाद बोलेंगे। जो हमारा विषय है उसके बाद साई। 小猫在箱子上面，小猫 बिल्ली का छोटा बच्चा है डब्बे के ऊपर, 上面। तीसरा, 小猫在箱子里面, बिल्ली का छोटा बच्चा डब्बे के भीतर है। के हम लोगों ने बोला नहीं है, वो मैंने समझने के लिए लिख दिया ब्रैकेट में इस प्रकार। और आखिर में 小猫在两只狗中间, 小猫 बिल्ली का छोटा बच्चा, 在 मतलब होता है में, पर आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका अर्थ हो गया है। 两 मतलब दो, 两只 हो गया कुत्ते बिल्ली के लिए प्रयोग, मापक शब्द। 两只 को अर्थात कुत्ता, 中间 मतलब बीच में, तो जो बिल्ली का छोटा बच्चा है वो दो कुत्तों के बीच में है। तो अब यहाँ पे हमें नहीं पता दो कुत्तों के बीच में बैठा हुआ है या खा रहा है या सो रहा है, ये भी हम सीखेंगे क्रिया कैसे जोड़ेंगे। लेकिन तब तक हम थोड़ा अनुवाद कर लेते हैं। पहला है, क कहता है क्या आपके पिता घर में है? क्या आपके पिता घर में है, इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो जो क्या शब्द है ये एक ऐसा प्रश्न है, हाँ या ना में जवाब देंगे। तो इसका जब अनुवाद होगा, क्या शब्द आखिर में माँ बन जाएगा। आपके पिता घर में है क्या, कुछ ऐसा। आपके पिता को हम क्या बोलेंगे? नीत, या फिर निंत, निन होता है आपके, निंत पापा, निंत पापा, निंत पापा। ये हो गया हमारा इस नियम के अनुसार संज्ञा। इसके बाद क्या आएगा? साई, निंत पापा साई कहाँ है? क्या आपके पिता घर में है, ठीक है। पापा साई च्या, च्या अर्थात घर, और आखिर में माँ। पहले क्या है, आखिर में माँ बोल जो बन जाता है ये मंदारिन भाषा में। तो सही अनुवाद हो गया, नींत पापा साई च्या माँ। क्या आपके पिता घर में है? नहीं, वे नहीं है। नहीं को हम इसके लिए कोई नहीं और हाँ के लिए कोई एग्जैक्ट शब्द नहीं बने हैं, तो हम बोल देते हैं जैसे मैंने ऊपर बोला, जाई मतलब है, घर में है, तो नहीं है पू जाई च्या। पहले प्रश्न का जवाब देंगे, नहीं पू, वे नहीं है, था पू जाई नहीं है,
च्या घर में, वे कहाँ है तो हम बोलेंगे वे था कहाँ, साई नार, साई कुछ हो गया है, वे है कहाँ, था साई नार, था साई ईयुएन, था साई ईयुएन, था साई नार, था साई ईयुएन, ईयुएन अस्पताल, ईयुएन, ठीक है। अच्छा, जब हमने बोल दिया वे अस्पताल में है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं वे अस्पताल में के भीतर हैं, हम ऐसा नहीं बोलते ना, अस्पताल में है। तो मंदारिन भाषा में था साई, साई मतलब में, ईयुएन वे अस्पताल में है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे था साई ईयुएन लीमियन वे अस्पताल में के भीतर है, ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सुनने में ही इतना अटपटा है। यदि वे अस्पताल के बाहर है तो हमें ये शब्द कहना होगा था साई ईयुएन वाइमियन, वे अस्पताल के बाहर हैं। अगला कुछ उदाहरण देखिए, तियनशी अर्थात टीवी, तियनशी साई नार, तियनशी कहाँ है, तियनशी साई चोज़ शांगमियन, तियनशी साई चोज़ शांगमियन, जो टीवी है वो मेज के यहाँ पे नहीं दिख रहा है, शांगमियन नीचे है। शाफा साई नार, ओ यहाँ पे मैंने ना ली अर्थात कहाँ, और नार भी मतलब कहाँ। शाफा साई नार सोफा कहाँ है, शाफा साई खथिंग लीमियन, सोफा है बैठक के भीतर, यानी सोफा बैठक में है। अन्य कुछ उदाहरण, शेशंग साई नाली, विद्यार्थी कहाँ है, शेशंग साई नाली। लाओशी साई नार, लाओशी कहाँ है, अध्यापक या अध्यापिका कहाँ है। अगला नया शब्द है ना, ना, तो ये जो ना जुड़ता है ये प्रश्नों में जुड़ता है, ये सलाह में भी जुड़ सकता है। और प्रश्नों में किस प्रकार, जब हम बोलते हैं ना कि भाई मैं तो चाय पीना चाहूंगी और तुम, मैं चाय पीना चाहूंगी और तुम बताओ, मतलब तुम अपना बताओ क्या तुम्हें पीना है, तो और तुम, इसके लिए हम एकदम, ये फिक्स्ड फ्रेज है, निश्चित प्रश्न है। नी ना, नी मतलब तुम, ना मतलब, यहाँ पे ना का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये कहने में कुछ शब्द जुड़ जाते हैं जिससे कि वह वाक्य रूड नहीं लगता है कि विनम्रता से कहा गया है। नी श्यांग ची शमना, तुम चाहते हो खाना क्या, और न तुम क्या खाना चाहोगे। नी श्यांग ची शमना। अब सीख लेते हैं क्रिया कैसे जोड़ेंगे। श्याओ को, पहली बात यहाँ पे देख लीजिए, श्याओ को में 2 बार तीसरे टोन आती है, तो यह एक नियम है कि जब लगातार एक के बाद एक 2 बार आए तीसरी टोन, तो इसका लिखने तो ऐसे ही है, किंतु उच्चारण कैसे होगा पहले वाले शब्द का, ऐसे पढ़िए, ऐसे जैसे कि आप पढ़ रहे हो, दूसरी टोन श्याओ को, तो श्याओ को साई खथिंग श्वेचाओ, पिल्ला अर्थात कुत्ते का छोटा बच्चा है खथिंग बैठक में श्वेचाओ सो रहा, तो मानी कुत्ते का छोटा बच्चा बैठक में सो रहा है। श्याओ को प्रश्नवाचक है, अब ये श्याओ को साई खथिंग श्वेचाओ माँ, माँ अर्थात क्या, तो क्या छोटा पिल्ला बैठक में सो रहा है, क्या कुत्ते का छोटा बच्चा पिल्ला बैठक में सो रहा है। अंत में कुछ नए शब्द सीख लेते हैं फटाफट से। स्थानों के नाम, स्थान शब्द के लिए बोलते हैं हम ती फंग, ये इतने में हो गया ती, ये हो गया फंग, ती फंग। शंग तियन दुकान, शंग तियन शॉप। श्वेश्याओ स्कूल विद्यालय। ई युएन अस्पताल हॉस्पिटल। च्याओशी कक्षा। फन क्वान, ये पूरा फन है, ये है क्वान, फन क्वान रेस्टोरेंट। कोंग युएन पार्क। शि छंग बाजार मार्केट। चियन शन फंग जिम खाना व्यायामशाला। और आखिर में होछचान ट्रेन स्टेशन। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आखिर में अपना प्यारा घर होम स्वीट होम
चिया चिया। अगले भाग में और सीखेंगे इस पाठ 9 के बारे में।